चला उस कुड़ी नु भी एक मौका दे के देखो। आंटी ये नंगी मौसम है प्यार बरसे दो। हेलो मूवी लवर्स, मेरा नाम है राहुल। मेरे चैनल मूवी लवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला मॉडर्न लव मुंबई द फर्स्ट इंडियन स्पिन ऑफ एंथोलॉजी सीरीज, जिसमें किसी भी एपिसोड का अपने पिछले एपिसोड से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। यानी हर एपिसोड की जर्नी हमें एक ही एपिसोड में पूरी तरह से देखने को मिल जाती है, जो फुल ऑफ रोमांस और कॉमेडी के साथ साथ हमें कुछ अच्छे सोशल मैसेजेस भी देखे जाती है। सीरीज में 6 एपिसोड हैं और इस वीडियो में मैं एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है मुंबई ड्रैगन, जिसमें एक माँ ने कसम खाई कि अगर उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी तो वो जिंदगी भर कभी हिंदी नहीं बोलेगी। आखिर इस माँ ने ऐसी कसम क्यों खाई है, तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में समझने की कोशिश करते हैं। एपिसोड 3 शुरू किया जाता है, हमें एक मदर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी फैमिली को किसी तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है, जो खाना बहुत अच्छा बनाती है। और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी खाने का सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है उसके पास, प्यार, और वो प्यार से खाना बनाती है, इसीलिए खाना इतना इंटरेस्टिंग बनता। आज चैंग अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आया है जिसका नाम मेघा है, और उसके सामने चैंग की मदर खाना बनाकर उसे दिखा रही है और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ अलग अलग आइटम्स को बनाकर दिखा रही है। मेघा यहाँ पर एंजॉय कर रही है चैंग की मदर की कंपनी को, जिसके बाद मदर खाना सर्व करती है और चैंग की गर्लफ्रेंड खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और चैंग की मदर से पूछती है कि आखिर उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाना कैसे सीखा। जिसके बाद कहानी को हमें थोड़ा पास्ट में दिखाया जाता है और उन्होंने बताया जाता है कि 1932 के आसपास उनके दादाजी इंडिया आए थे, और जहाँ पर काफ़ी सारे अंग्रेज भी उनके रेस्टोरेंट में आया करते थे। एक दिन उनके दादाजी से एक अंग्रेज़ ने ज़िद कर दी कुछ खाना बनाने के लिए, और उसने इतने अच्छे कॉर्न्स बनाए, जिस कॉर्न्स को खाने के बाद उन अंग्रेज़ों ने चैंग के दादा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी और उन्होंने एक ही वर्ड बोला, डिलीशियस। यानी बहुत ही अमेजिंग कॉर्न्स बने थे जैसे आज तक उन्होंने कभी खाए नहीं थे, और ये बनाने वाला कोई और नहीं, चैंग के दादाजी। और इस तरीके से कॉर्न की डिश इंडिया में आई जिसे आज तक भी खाया जाता है। चैंग की मदर चैंग के फादर और सभी फैमिली से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि उनका पास्ट कैसा रहा था। अलग अलग पेंटिंग के थ्रू और इमेजेस के थ्रू उसे बताने की कोशिश करती है कि उसकी फैमिली की जर्नी किस तरीके से चली है। जिसके बाद हमें एक रिचुअल को दिखाया जाता है, और रिचुअल में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अगर पत्थर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गिरते हैं, यानी एक तरफ चपटा और एक तरफ खुदरा अगर गिरता है, तो यानी इनकी विश पूरी हो सकती है, और अगर सेम चपटा दोनों तरफ पत्थर गिरते हैं तो इनकी विश पूरी नहीं होगी। जिसके बाद मेघा उस पत्थर को ट्राई करती है, और जब पत्थर गिरती है तो एक तरफ चपटा और एक तरफ प्लेन गिरता है। जिसके बाद मेघा बताती है कि मैंने विश मांगी थी कि मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी हो। मेघा से अपने बॉयफ्रेंड के शादी वाली बात से चैंग की मदर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये किसकी बात कर रही थी, क्योंकि चैंग ने अपनी मदर को मेघा को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो सिर्फ दोस्त हैं, यानी ये दोनों दोस्त हैं और इन लोगों में कोई भी चीज़ नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ पर चैंग की मदर को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं मेघा उसे चैंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसी बीच मेघा खाना खाने से मना कर देती है और उसकी मदर सोच में पड़ जाती है चैंग की कि आखिर ये खाना क्यों नहीं खा रही है। तब चैंग बताता है कि इसको गार्लिक पसंद नहीं है, अपने खाने में गार्लिक क्यों डाला। चैंग की मदर थोड़ा सोचती है और उसके बाद दोबारा खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है, और इस बार वो जल्दी से खाना 2 मिनट में रेडी करके तैयार कर देती है, और इस बार खाना मेघा की पसंद का बनाया जाता है जिसमें गार्लिक बिल्कुल भी नहीं होता। और जैसा खाना चैंग की मदर बनाती है वैसा खाना मेघा ने आज तक कभी नहीं खाया था, और मेघा खाकर उसे बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा खाना है और आपने इसको ज़रूर प्यार के साथ ही बनाया होगा। चैंग एक डेंटिस्ट के साथ सिंगर भी है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर ही डेंटिस्ट का जॉब छोड़कर सिंगिंग कर रहा है। चैंग मेघा के फादर के यहाँ पर ही क्लिनिक पर प्रैक्टिस करता था, लेकिन अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर सिंगिंग कर रहा है। चैंग अपनी मदर से बोलता है कि मैं मेघा को यहाँ रोकना चाहता हूँ, कि आपकी परमिशन है और मेघा यहाँ रुक सकती है। चैंग की मदर हाँ कर देती है, लेकिन चैंग की मदर जब रात को जाकर उनके गेट के पास देखती है तो दोनों आपस में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और चैंग की मदर को बात क्लियर हो जाती है कि मेघा यहाँ पर उसके बेटे की ही बात कर रही थी। और चैंग की मदर जो सपना बनाए बैठी थी कि वो चैंग की शादी अपनी कम्युनिटी में करवाएगी, वो किसी कम्युनिटी से बाहर सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो इस चीज़ को लेकर अपसेट है कि आखिर वो चैंग को शादी करने से कैसे रोके और उसे क्या कहकर समझाए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर चैंग को, जो यहाँ पर सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडियो आया हुआ है, और सभी लोग उसके अलावा हिंदी बिल्कुल ख़राब बोल रहे हैं और चैंग बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रहा है। जिसके बाद उसे यहाँ पर मॉडरेटर बोलता है कि तुम्हें हिंदी बाकी लोगों को सिखानी चाहिए, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। चैंग की मदर ने कुछ रिश्तेदारों को घर पर बुलाया हुआ है ताकि वो लोग चैंग को पसंद करके उससे शादी कर सके, लेकिन चैंग वहाँ पर नहीं होता, और अगले दिन यहाँ पर चैंग की मदर उसके गेस्ट हाउस में पहुँच जाती है जहाँ पर चैंग रह रहा होता है, और चैंग की मदर को पता नहीं होता है कि चैंग छुप
होकर उसकी गर्लफ्रेंड मेगा के साथ ही रहता है। और चैंग की गर्लफ्रेंड वहाँ पर बाहर आ जाती है, जो बिल्कुल ही कम कपड़ों में होती है, जिसके बाद वो भागती है और अपने आप को कपड़े पहनने के लिए तैयार करती है। मदर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रही होती है और चैंग की गर्लफ्रेंड यहाँ क्या कर रही है। और चैंग की गर्लफ्रेंड मेगा समझाने की कोशिश करती है चैंग को कि ये एक ना एक दिन तो पता लगने ही वाला था और तुम्हें अपने मम्मी को जल्दी से जल्दी बता देना चाहिए कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। चैंग जिसकी मदर ने उसे बहुत ही प्यार से पाला था और इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों के दिन निकाल कर उसने अपने बेटे को इतना बड़ा किया है, जो कसम खाती है कि अगर उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी तो वो ज़िंदगी भर हिंदी नहीं बोलेगी। जिसके बाद चैंग की मदर को बहुत ही लोनली फील होता है, अपने बेटे से सिर्फ चाइनीज़ में ही बात करती है। यहाँ पर बेटा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मेगा एक अच्छी लड़की है, लेकिन यहाँ पर चैंग की मदर बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेगा अपने फैमिली मेम्बर्स से चैंग को मिलवाती है और यहाँ पर फैमिली मेम्बर यानी चैंग के ससुर जी उसको बोलते हैं कि तुम खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो, अगर तुम्हारा डेंटिस्ट का या सिंगिंग का काम नहीं चला तो तुम खाने का काम भी कर सकते हो। चैंग मेगा के फादर की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील कर और मेगा अपने फादर के वर्ड्स के लिए चैंग से सॉरी बोलती है। चैंग जो अपसेट है और अपनी मदर के भेजे हुए टिफिन्स को आज भी खाता है, क्योंकि चैंग भी अपनी मदर को बहुत ही ज़्यादा केयर करता था, इसीलिए वो अभी तक उनको भुलाने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जिसके बाद हमें म्यूज़िक स्टूडियो को दोबारा से सीन दिखाया जाता है और इस बार दिखाया जाता है डायरेक्टर अनुराग कश्यप वहाँ पर आए हुए हैं, जो एक सिंगर की तलाश में हैं और जिस सिंगर को वो चाहते हैं वो वहाँ पर आने से मना कर रहा है। जिसके बाद चैंग बाथरूम में उनके साथ जाता है और बाथरूम में जाकर उन्हें वो गाना सुनाता है जो यहाँ पर अनुराग कश्यप रिकॉर्ड करने के लिए आए थे और चैंग को वो गाना दिया जाता है। जिसके बाद चैंग उस गाने को इतना अमेजिंगली गाता है कि वो गाना रातों रात वायरल हो जाता है और चैंग एक बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है। जिसके बाद चैंग घर पर वापस आता है और चैंग की मदर ने बहुत सारे टिफ़िन भेजे हैं उसे खाना खिलाने के लिए, जिसको थोड़ा शक हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड मेगा ने कहीं ये जानवरों को तो नहीं डाल दिया। लेकिन मेगा उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने इतना सारा खाना भेजा हुआ है जिसमें से कुछ खाना पहले का ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने वो जानवरों को डाल दिया। जिसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा से चैंग आता है और मदर को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जेल जैसा फील करता हूँ, उस पर इतना कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मदर अपने बेटे चैंग की ये बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ पर रोने लगती है। जिसके बाद अगले दिन यहाँ पर हमें मेगा को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर अपने ऑफिस आई हुई है और ऑफिस के साथ में ही कंप्यूटर पे एक गाना चल रहा है, जिसकी वॉइस मेगा पहचान लेती है और ये वॉइस किसी और की नहीं चैंग की होती है। और चैंग का गाना हर स्टूडियो में और हर मोबाइल फ़ोन पर हमें सुनाई देता है और चैंग इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि उसका गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया है और इसकी मदर भी उसी गाने को सुन रही है कि उसके बेटे का जो सपना था वो फाइनली पूरा हो गया और वो आज एक अच्छा सिंगर बन गया। जिसके बाद वो टीवी में इंटरव्यू देता है और बताता है कि सिंगिंग के पीछे और नहीं उसकी गर्लफ्रेंड मेगा ही है और कहीं ना कहीं अब उसकी मदर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मेगा एक अच्छी लड़की है। जिसके बाद चैंग दोबारा से गेस्ट हाउस में आता है और गेस्ट हाउस के बाहर उसे एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ टिफ़िन बॉक्स देता है और बोलता है कि उसके मदर ये टिफ़िन बॉक्स देके गई है। यहाँ पर चैंग की मदर उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि चैंग कहीं से भी बाहर से खाना खाए, लेकिन इस बार चैंग की मदर ने सरप्राइज़ दिया। इस बार खाना उसने चैंग नहीं बल्कि मेगा के लिए भेजा था, यानी चैंग की मदर ने हाँ कर दी है शादी के लिए, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड 3 यहीं दी एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी समझ आएगी, क्योंकि जो कि एक मदर के पॉजिटिव होने की वजह से और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, जिस वजह से वो अपने बेटे को नहीं चाहती है कि वो किसी भी कम्युनिटी से बाहर शादी करे, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये बेटे की भलाई के लिए ही है तब वो हाँ कर दे। तो बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है जिसे आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो जाइए और अमेजॉन प्राइम पर इस वेब सीरीज़ को एंजॉय करना ना भूलो, जो फुल ऑफ कॉमेडी, रोमांस और समाज के कुछ गंभीर मुद्दों को भी उठाती है जो हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। इसीलिए यह एक मस्ट वॉच सीरीज़ है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही आप किस मूवी या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स। वंदे मातरम।